जीवन का एक ब्रह्म विद्या बनाओ, लड़का हो या लड़की। ऑल्टरनेटली तो मैरिज करना है ना, तो डिले मैरिज पे मत जाओ। जितना डिले मैरिज लाओगे लाइफ उतना भटकाव रहेगा। और दूसरा क्या, कल अच्छी लड़की नहीं मिलेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे तो जल्दी जल्दी सेल आउट हो गए। तुम जाके स्टोर पे घुस रहे हो, मॉल पे, तो पुराना माल पड़ा हुआ है, फिर वो ओल्ड माल, स्टॉक माल पड़ा है। इसी को फिर पाउडर स्नो बोरोप्लस लगा के, क्रीम लगा के खड़े हो जाएंगे, कुंडली उंडली चेंज कर देंगे, बोलेंगे मैं तो अभी अभी जस्ट स्वीट 16। और तुम कंपनी से माल तो ले आए, माल डिलीवरी हो गया, ला के खोल के देखते हो ये तो इसका प्रोडक्शन 1960 का है, इसका डायरेक्ट रेट भी नहीं मिलता है, तो चिप्स कहाँ से मिलेगा? समझ में आ रहा है? तो जो मार्केट पे माल है ना, वो जल्दी जल्दी, कोई लड़की इंतजार नहीं करता किसी का। और जो इंतजार करते हैं वही मांगलिक, वो इंतजार करेंगे जिनका ब्रह्मचंडाल दोष हो, या कोई पितृदोष के कारण हो, या मंगल दोष के कारण हो। तो ऐसे दोष वाले, दोष माने समझते हो, फॉल्ट। तुम एक सेट खरीदते हो और इस सेट में फॉल्ट है, प्रोडक्शनल फॉल्ट है। अब तुम उसी को घर में खरीद के ले आए, बीबी तो आ गई, पड़ो बीमार, दौड़ो डॉक्टर के पास। तो जल्दी मैरिज में अच्छा कुंडली मिलाओगे, रुष्ट पृष्ठ सही कुंडली मिलान करके, लड़की को देख के, उसके बारे में समझ के, और अपने उसके ऊपर स्टडी करके, रिसर्च करके, स्वास्थ्य को देख के, उसका लग्न को भी देख के, जब तुम शादी कर लो तो दो फायदा होगा। एक, अर्ली मैरिज होगी तो तुम्हारा जो फोकस है ना इस उम्र पे, क्या उम्र हो गया? हाँ, तो जो ऐसा ऐसा होता है ना लाइन मारने वाला, मैं जो उस दिन बता रहा था, एक युवक का सबसे ज़्यादा पैसा, इनकम का 70% लाइन मारने पे और लड़की फ्लॉटिंग करने पे चला जाता है। तो तुम इतना बड़ा सेब ऊर्जा बचा दिया। एक, दूसरा, सही उम्र पे शादी करते हो तो अच्छा लड़की मिलेंगे। डिले करोगे तो वही जो स्टॉक आउट वाले हैं, जो माल बिक्री नहीं हुआ और तुम्हें मिल गया। और जो और थोड़ा उम्र हो जाएगा, तुम्हारा माँ का फोर्स, सोसाइटी का प्रेशर, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, हड़बड़ा के कोई भी उठा के रद्दी माल ले आया, और चलो हॉस्पिटल दौड़ो शादी के बाद। आज पेट, काल, नाक, परसों सर, काम का नाम सुना तो फिर पसीना गायब, वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, सर दर्द दे रहा है, कमर दर्द दे रहा है, आज काम नहीं करूँगी, आज उसका होटल से मंगा लो, आपका तो दोस्त है वो तो दे ही देगा। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कहीं प्रॉब्लम है, बढ़िया स्थान पे है। लग्न से सप्तम, 7th हाउस, स्पाउस का हाउस, सप्तम से चतुर्थ पे गया है तुम्हारा लग्नेश। सप्तम से यानी 11th हाउस, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट जाए अच्छा रिजल्ट देता है, बुरा नहीं देता है। सन कंबस्टर होने के बावजूद भी, यहाँ कंबस्टर नहीं दिखा रहा, डिग्री का डिफरेंस है, और साथ में शुक्र के साथ भी बैठा है। ये थोड़ा सा दुखदायी हो सकता है, लेकिन उतना नहीं। और सप्तमेश सूर्य के साथ, सप्तमेश मित्र शुक्र के साथ, खाली एक समस्या है, सूर्य के साथ बैठा है, इसलिए थोड़ा क्रूरता दे सकता है। लेकिन चंद्रमा से अगर देखा जाए तो चंद्रमा से चतुर्थ, तो चतुर्थ स्थान माँ का स्थान। अबे तेरे लिए बीवी तेरा माँ शायद ढूंढेगी, सेटिंग करा लो उसको। आज जाके बढ़िया से हाथ पैर मालिश कर दो, कुछ गिफ्ट उफ्ट दे दो, बोले मम्मी मम्मी मेरे लिए जल्दी तेरा बहू ले आ। डिवोर्स का चांस, सप्तम के ऊपर दृष्टि, सप्तम के ऊपर दृष्टि राहु, 1 2 3 4 5 नहीं, मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, तुम्हारा सप्तम हाउस के ऊपर किसी का दृष्टि नहीं जा रहा है, लेकिन सप्तमेश के ऊपर शनि का दृष्टि 1 2 3 पे जा रहा है, मंगल का दृष्टि नहीं जा रहा है, वहाँ सूर्य बैठे हुए हैं बचाने के लिए, गुरु जुपिटर भी हैं, तो इसी हिसाब में शुक्र भी हुए हैं, तो डिवोर्स का चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन तुम्हारा विवाह के बाद भाग्य भी खुलेगा, विवाह के बाद लॉकी भी बनोगे, क्योंकि सप्तमेश जाके लाभ भाव में बैठे हैं, तो शादी के बाद लाभ होना सुनिश्चित है, कोई माँ का लाल काट ही नहीं सकता। अच्छा प्लाट होगा तुम्हारे लिए विवाह, और बीवी भी सौम्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन एक समस्या जरूर है, गुरु जुपिटर तुम्हारे द्वादश भाव में बैठ के थोड़ा सा ब्रह्मदोष लग रहे हैं। ब्राह्मण का सेवा करना, किसी त्रिसंध्या गायत्री करने वाला, वेद वेदज्ञ चंडी पाठ करने वाला कोई ब्राह्मण, पुंगा पंडित नहीं, उनका सेवा करना, उनका सानिध्य लेना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, किसी मंदिर पे जाके सुबह सुबह झाड़ू मारना, सुबह सुबह मंदिर पे फूल तुलसी ला के दे देना,
मंदिर का सेवा करना, कोई टूट गया कुछ कंस्ट्रक्शन कर देना, हाथ में कुछ फिजिकल लेबर कर देना, ऐसा काम करोगे तो ये कुछ समाधान हो सकता है। किसी गरीब ब्राह्मण, कोई गरीब दुखी ब्राह्मण होगा, उसको तुम्हारे माध्यम से जो भी सेवा बन जाए, कुछ भी देने के लिए भी बन जाए, तो उसको कुछ परमानेंट सहायता सेवा कर सकते हो, तो भी ये दोष कटता है। किसी गरीब ब्राह्मण दुखियारी का लड़की शादी नहीं हो पा रहा है या किसी का जनेऊ व्रतोपनयन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी कुछ सहायता तुम्हारे से जो बन पड़ेगा किसी ऐसे ब्राह्मणों के साथ, तो उसका सेवा कर लोगे तो बच जाओगे। और ब्राह्मणों से दूर रहने का भी कोशिश करना, गुरु ब्राह्मण इनसे भी दूर रहना, क्योंकि जब भी मैं देखा हूँ लॉस हाउस में रहता है तो इनका साथ ऐसा रहता है। और तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हारे जब इसका दशा अंतर्दशा चालू हो जाएगा, तुम बड़ों को सुनने वाले नहीं होगे, किसी का सुनने वाले नहीं, मर्जी का मालिक, खुदगर्ज रहोगे, थोड़ा कभी कभी स्वार्थ पर भी रहोगे, और आखिरी जीवन पे जो भी कमाया समाज के लिए दे के गोपबंधु बन जाओगे, गांधी महात्मा बन जाओगे, मदर टेरेसा भी बन जाओगे। तो ये नेगेटिव पार्ट को काटना कि मैं बड़ों का बात सुनूं, मैं बड़ों का सेवा करूं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी तुम्हें उम्र से बड़े मिल जाए ना, झुक जाओ एक बार। हर दिन सुबह, अगर तुम्हें भी तुम्हारे पास माँ है तो सुबह माँ का पैर का आशीर्वाद ले लो, सर रख लो माथे पे, माँ के पैर पे माथा रख लो, फिर देख लो कोई ग्रह दशा कोई कुछ करता है तो तुम्हारे जो भी ताता चाचा ताऊ कोई भी आ जाते हैं घर पे, कोई भी आगंतुक आता है, एक बार शर्म छोड़ के, अहंकार छोड़ के पैर पे गिरो। इवन तुम्हारा माँ, तुम्हारा मित्र का माँ भी तुम्हारा माँ, तुम्हारा मित्र का पापा भी तुम्हारा मित्र का पापा होता है, तो उनका भी चरण स्पर्श करके उनसे भी आशीर्वाद का शक्ति प्रचंड होता है। अगर आशीर्वाद का शक्ति लेना सीख जाओ तो कल पछताओगे नहीं, क्योंकि कल हम जैसे उम्र का हो जाओगे ना, तो किसका सर छू ढूंढते रह जाओगे कि कोई मेरे आज आशीर्वाद दे देता और किसी के पैर पे सर रख लेता एक बार, ऐसा भी सोच आएगा। और उस समय तुम्हारे पास ऐसा पैर भी नहीं मिलेगा जहाँ तुम सर रख सको। तो इससे ये दोष कटने का चांस है, ठीक है। और ऐसे सांप हो तो जरूर एक चंडी पाठ करवा लेना चाहिए, या सात चंडी पाठ करा लेना चाहिए। 9 लड़कियों को, अभी तो ये कर रहा है, इसके साथ मिलके कर लो, ठीक है। नवरात्र इसके साथ मिलके कर लो, जो मंत्र वो जाप करने के लिए दिया हूँ वो मंत्र का भी जाप कर लो, ठीक है। और एक बार में नहीं हुआ, फिर अगला, फिर 6 महीना के बाद और नवरात्र आ रहा है, कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। तुम्हारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे जो एक बड़ा समस्या बन रहा है वो जुपिटर का 12th हाउस, जो अगर लाइफ में प्रॉब्लम देगा तो वही प्रॉब्लम दे सकता है। बोल दिया ना? नहीं, मेनली देखो, कोई भी बड़ा प्लैनेट जब लॉस हाउस में रहता है तो बहुत बिना फालतू का खर्चा एंड लॉस करवाता है। यानी तुमसे उम्र में बड़े लोगों के माध्यम से, तुमसे जात में बड़े लोगों के माध्यम से, तुमसे औहदे में बड़े लोगों के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से तुम्हारे कुछ लॉसेस हो सकते हैं। जुपिटर मीन्स बड़ा, हाँ, उनका तुम बिगाड़ भी नहीं सकते हो। और जुपिटर क्योंकि बड़ा प्लैनेट है और लॉस हाउस में बैठता है तो हैवी लॉस भी कराता है, लेकिन हैवी लॉस तो कराता है लेकिन हैवी मनी भी देता है। यहाँ भी एक पॉजिटिव साइड है। विदेश भ्रमण भी कराता है, बिना फालतू का भी भ्रमण कराता है, लेकिन क्यों भ्रमण करता है? ज्ञान देता है। फॉरेन टूर का हाउस में अगर गुरु जुपिटर बैठा तो कारक भावना सा है, उसका आदत है जहाँ बैठेगा वहाँ का विनाश कर देगा। तो तुम बहुत बड़ा लाइफ में क्राइम गलती किए होगे, लेकिन जेल जाने से बच भी जाओगे, बच भी गए होगे। यहाँ से भी सेव करता है, बैड नहीं है लेकिन गुड भी नहीं है, क्योंकि जो ऑस्पिशियस प्लैनेट है, तुम्हारा कुछ भी कंडीशन हो जाए, सुख को बचाएगा, क्योंकि 12वां घर से चतुर्थ घर को देखेगा तो सुख, भूमि भवन वाहन और सुख से बचाएगा, तुम्हें रक्षा करेगा, तुम्हें देगा, तुम्हारा डेवलपमेंट कराएगा। और 12th हाउस से 6th हाउस को देखेगा तो रोग, रिपु, ऋण, रोग से बचाएगा। तुम कितना भी गलत कर लो, इतना जल्दी तुम्हें रोगी नहीं बनाएगा, बड़ा रोग देगा नहीं। तुम्हारे अंदर जितना बड़ा भी ऋण भी आ जाए, तुम्हें लगेगा कि बहुत बड़ा ऋण पे फंसा, लेकिन अगला पल तुम देखोगे कैसा ना कैसे, कितना खतरनाक गंदा कंडीशन पे बैठे हो, कहीं ना कहीं से सहायता आ ही जाता है। एक्सट्रीम लास्ट कंडीशन पे सहायता पहुंचेगा और तुम सेव होगे, यानी भगवान तुम्हें बचा रहा है, तुम्हारे पीछे बैठा है। और वहाँ से 5th हाउस से 4th हाउस, 7th एस्पेक्ट से 6th हाउस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल तुम्हारे लिए, जो सबसे लाइफ की हाउस तुम्हारे लिए अभी यहाँ जो बन रहा है 8th हाउस, गुप्त विद्या, गुप्त विज्ञान, गुप्त तंत्र, गुप्त ज्योतिष विद्या, जो ये सब, क्योंकि वहाँ दोस्त 12th हाउस से 9th एस्पेक्ट में सीधा तुम्हारे 8th हाउस पे जा रहा है, तो तुमसे बड़ा तांत्रिक, तुमसे बड़ा ज्योतिषी, तुमसे बड़ा योगी, तुमसे बड़ा ध्यानी तो तुम्हारे वंश में कोई नहीं होगा इस कंडीशन पे। तो उसका भी बढ़ाएगा, उसका टाइम भी आ जाएगा तो बढ़ाएगा, तो अच्छा बात है।
उसमें नहीं दिया क्या? बताता हूँ।